हेलो एवरीवन। तो अगर आप एक यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट हैं तो आप इस बुक के बारे में तो जानते ही होंगे। ये है आई दृष्टि, जो घटना चक्र की आई दृष्टि बुक है। इससे अप्रॉक्स आपको अपने प्रीलिम्स में 30 to 35 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एवरी ईयर। ठीक है, 20-25 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इस बुक से आता है, बट चांसेस रहते हैं कि 30-35 क्वेश्चन तो इस बुक से फंसता ही फंसता है, चाहे वो वन लाइनर फंसे या फिर नेशनल इवेंट्स में से, इंटरनेशनल इवेंट्स में से। तो आपका जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 12 अक्टूबर को होने जा रहा है। और मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने इस बुक से कई सारे क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज अगर आप चेक करोगे तो मैंने खुद ने देखे हैं। ठीक है, और अगर आपको भरोसा नहीं होता है, जाकर के पहले आप इस बुक को पढ़िए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, या फिर आप इसी साल का अगर आरओ का पेपर देख लोगे तो आपको क्वेश्चंस यहाँ से फंसते हुए दिखेंगे। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन की गारंटी रहती है कि 30 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन डेफिनेटली फंसता है इस बुक से। ठीक, और अच्छे से अगर आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट में फीडबैक बताइएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए, इसका जो करंट अफेयर है ना, आपको पता है कि आपका यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 12 अक्टूबर के, और भी एग्जाम्स लगे ही होंगे आपके। ठीक है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह की, तो करंट अफेयर तो आता ही है, मेजर पोर्शन उसी का होता है, और खेल भी सारा करंट अफेयर का ही होता है। तो इस बुक में जो करंट अफेयर है वो 1 जून से लेकर के 2024 के से 27 जून 2025 तक का है। तो आरओ का जो प्रीलिम्स हुआ था उससे पहले ये बुक आ गई थी। ठीक, तो तब भी मैंने इस बुक को पढ़ाया था, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया था जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो तब मैंने सोचा कि यार अब पैटर्न भी समझ आ गया है कि आरओ में किस तरीके के क्वेश्चन आए, आयोग कैसे खेल सकता है बच्चों के साथ। देखो, आयोग तो एक ही है, चाहे आरओ हो चाहे यूपीपीसीएस हो, एक ही आयोग है, तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होने के चांसेस हैं। ठीक, देखो अक्टूबर में अगर आपका एग्जाम है तो आप मान के चलो कि सितंबर तक का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। इस बुक में जून तक का करंट अफेयर है। ठीक है, जून तक का करंट अफेयर है, तो आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 मंथ का करंट अफेयर अलग से पढ़ना पड़ेगा। और आई होप यूपीपीसीएस से पहले आई दृष्टि एक नई बुक अपडेटेड वर्जन निकाल देगा, बट तब तक क्यों ना हम अपने करंट अफेयर्स को ब्रश अप कर लें और फटाफट से उन चीज़ों को रिवाइज मार लें या फिर याद कर लें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख, अब जून से लेकर के इतना ज़्यादा करंट अफेयर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 8-10 महीने का करंट अफेयर आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। मतलब अगर मैं मानूं तो आप नवंबर, दिसंबर से लगा करके आपको सितंबर तक का करंट अफेयर पता होना चाहिए। तो ये 10 महीने अप्रॉक्स हो गए। ठीक, इतना करंट अफेयर आपको याद होना चाहिए। बाकी आप इसमें से छोड़ सकते हो, मतलब कुछ तो वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। मतलब अगर बीच बीच में आएगा तो मैं आपको ज़रूर एक बार रीडिंग लगा दूंगी, तो कई बार ना सुनी हुई चीज़ें याद रह जाती हैं और आप एग्जाम तक उन्हें कैरी करके ले जा सकते हो। हम किस किस चीज़ पे फोकस करेंगे, हमारा जो कंटेंट रहेगा इंग्लिश में रहेगा, बट मैं आपको बाईलिंगुअली और दोनों ही लैंग्वेज में समझाती चलूंगी, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए मुझे समझाना आप लोगों को कि मैं किस तरह से पढ़ाऊंगी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, हमारा फोकस रहेगा इंडिया को समझना, इंडिया को वर्ल्ड के कंटेस्ट में समझना, वर्ल्ड को भी समझना। देन वुमेन्स, अगर कोई इंडियन वुमेन है वो धमाल मचा रही है विदेश में, या फिर कुछ ऐसा काम कर रही है जो बहुत ही किसी फर्स्ट वुमेन ने करा है, या कुछ ऐसा नाम कमा के आ रही है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन, वुमेन के कॉन्ट्रीब्यूशन को समझना है। कोई अगर फर्स्ट है, ठीक है, स्पेशली इन द वुमेन्स सेक्शन, अगर कोई फर्स्ट है, फर्स्ट वुमेन टू डू दिस, ये सारी चीजें हमें फोकस करना है। परफॉर्मेंस कैसा है इंडिया का, जब इंडेक्सेस पढ़ते हो, ठीक है, फलाने इंडेक्सेस आते हैं, रैंकिंग क्या है, तो उसमें परफॉर्मेंस कैसा है इंडिया का। होस्ट, क्या इंडिया ने किसी कोई समिट है उसको होस्ट करा है। ठीक है, क्या कोई ओलंपिक्स होल्ड कर रहे हैं, कोई गेम्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं, कुछ गेम्स हो रहे हैं इंडिया में। ठीक, तो वो कौन सी सिटी है, कौन सा स्टेट है जो होस्ट कर रहा है, क्या कोई किसी वर्ल्ड लेवल की समिट है जो इंडिया होस्ट कर रहा है। देन प्लेसेस एंड न्यूज, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको वन लाइनर पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो इस बुक में वन लाइनर, सबसे पहले अगर आपके पास ये बुक है डेफिनेटली आप ओपन कर लेना बुक को, और जो मार्क कर रखा है वो मार्क कर लेना, बाकी छोड़ देना। ठीक, मैंने इस बुक में थोड़ा सा ज्यादा मार्क कर रखा है क्योंकि मुझे पढ़ाना है यहाँ पे। आप लोग सिर्फ वही पॉइंट मार्क करना जो इंपॉर्टेंट है। देखो, ये पीडीएफ मैंने भी कहीं से डाउनलोड करी, क्योंकि अगर मैं अपनी बुक का पीडीएफ बनाती तो शायद आपको समझ में नहीं आता, उसमें हर जगह मार्किंग है, तो मुझे भी कहीं से डाउनलोड करनी पड़ी है बुक, बट कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मैं आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब वन लाइनर्स। देखो, वन लाइनर पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इससे बनता है और ये बोरिंग आपके लिए टॉपिक हो जाता है, बट आई विल ट्राई कि बोरिंग ना रहे। ये बहुत ही फैक्चुअल डेटा होता है इसमें। उसके बाद हम लोग जो एक होता है ना संक्षिप्त किया, हिंदी वाली बुक अगर देखो कि देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बुक पढ़ी है, और दोनों का ही मैं आपको डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। कुछ इधर उधर है, मतलब एक आध कुछ टॉपिक्स में, तो अगर इसमें नहीं है उससे मैं बता दूंगी आपको इसमें है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, जिसमें मैंने स्टार मार्क कर रखा है, वो तो आपको 100% याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लिख के लाई हूँ। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अलग कलर से मार्क कर दिया है, या जितना भी मैं कलर्स के साथ खेल सकती थी। एंड जो आरओ में भी क्वेश्चन आए उसको भी मैंने थोड़ा ध्यान रखा है कि भाई उन पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। अगर उस टॉपिक से बना है तो हो सकता है, और टॉपिक से बन सकता है आगे भी चल के। चलो, पहला पॉइंट जो है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो है देखो,
Which Indian origin astronaut is slated to join the 2029 टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन? अब ये बात कर रहा है टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो टाइटन है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है किसकी? सैटर्न की। सैटर्न क्या है? सैटर्न एक प्लैनेट है। सैटर्न क्या है? सैटर्न एक प्लैनेट है और उसकी एक सैटेलाइट है, जैसे हमारी मतलब अर्थ की सैटेलाइट है मून, नेचुरल सैटेलाइट है, उसी तरीके की टाइटन। अब क्या कोई, मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो टाइटन सैटेलाइट है क्या ये अपने यूनिवर्स की बिगेस्ट है या फिर ये सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है? और अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है तो फर्स्ट लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? ठीक, क्या वो यूरोपा है, क्या वो गैलीलियो है? कौन सी सैटेलाइट है जो फर्स्ट है और क्या ये सेकेंड है? ठीक है, क्या टाइटन जो सैटेलाइट है जो सैटर्न की है, क्या ये सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे यूनिवर्स की? आप लोग बताइए। अब इसमें एक इंडियन ओरिजिन की जो एस्ट्रोनॉट है वो जाने वाली हैं, उनका नाम है जानवी डंगेटी। क्या नाम है उनका? जानवी डंगेटी। जानवी जा रही है सैटर्न पे इवेंचुअली नहीं, सैटर्न की जो एक टाइटन है, टाइटन का ऑर्बिटल करने के लिए एक मिशन है, उसके लिए इंडियन ओरिजिन के है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानवी डंगेटी। जानवी जो है, जानवी ने टाइटन की घड़ी पहन रखी है। ठीक है, जानवी आपकी दोस्त भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जानवी ने पहन रखी है टाइटन की घड़ी, इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि जानवी के हाथ में टाइटन की घड़ी है, उससे आपको याद हो जाएगा कि जानवी इज वेयरिंग अ टाइटन्स वॉच। टाइटन एक कंपनी का नाम है और टाइटन जो है वो सैटर्न की एक सैटेलाइट है। दैट्स इट। जानवी और डंगेटी, अब इतना तो आप टिक कर ही लोगे, जब आपके सामने ऑप्शन में आंसर ऑप्शन होगा तो आप सही आंसर टिक करके आओगे। जानवी डंगेटी, जानवी ने पहन रखी टाइटन की घड़ी। अब ये कहां से है बस एक बार देख लो, आंध्र प्रदेश से है ये। ठीक है, अब देखो इंडिया की पहली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया की पहली एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। किसमें? मेरीटाइम सेक्टर में। मेरीटाइम सेक्टर, आपको नाम समझ आ जाएगा कि कंपनी मेरीटाइम सेक्टर की ही हो सकती है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सागरमाला है तो फाइनेंस, मतलब सागरमाला है तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, समुद्र से रिलेटेड होगी तो मेरीटाइम सेक्टर की होगी। इसको इनॉग्रेट किसने करा? यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली आपको तो कई बड़ी बड़ी चीजें हैं, अच्छा मेरीटाइम सेक्टर में हो रहा है, अच्छा पहली एनबीएफसी है मेरीटाइम सेक्टर की, तो यार ये तो प्रधानमंत्री करेंगे, बट नहीं, ये यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इनॉग्रेट करी, इसीलिए दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व जो आपको पता है तितलियां हैं, बटरफ्लाई के लिए एक रिजर्व बनाया जा रहा है, रिजर्व बन गया है केरला में वो रिजर्व बना है जिसका नाम है अरलम वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। अरलम वाइल्ड लाइफ सैंचुरी जो है वो केरला में है और ये एक बटरफ्लाई रिजर्व है। क्या है ये? बटरफ्लाई रिजर्व है और इंडिया का पहला, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला बटरफ्लाई रिजर्व केरला में बन रहा है, केरला में बना है, उसका नाम है अरलम वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। क्या है? अरलम वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। अरलम केरलम, अब आप ये समझो कि अरलम केरलम में बटरफ्लाईज रहती हैं, तो अरलम केरलम में बटरफ्लाई रहती है, तो अरलम जो वाइल्ड लाइफ सैंचुरी है वो कहां पे है? केरला में है, और वहां एक बटरफ्लाई सेंचुरी है। बस अरलम केरलम बटरफ्लाई रहती हैं, अरलम केरलम बटरफ्लाई रहती हैं। अब देखो ये यूपी स्पेसिफिक न्यूज हो जाएगी। देखो उत्तर प्रदेश इज सेट टू होस्ट 1000 करोड़ ग्रीन डेटा सेंटर बेस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी पे फोकस है, आपको पता है हमारा एक गोल भी है, 17 SDGs है हमारे पास। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी डेडिकेटेड गोल्स है हमारे पास। ठीक, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है देश भी बढ़ रहा है, वर्ल्ड भी बढ़ रहा है, तो एक ग्रीन डेटा सेंटर बना रहा है उत्तर प्रदेश। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, 1000 करोड़ का। कहाँ कर रहा है? साहिबाबाद गाजियाबाद वाले रीजन में हो रहा है। कहाँ पे? साहिबाबाद गाजियाबाद वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश सिटी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वहाँ पे 1000 करोड़ का ग्रीन डेटा सेंटर बन रहा है। अब ये यूपी स्पेसिफिक न्यूज है। यूपीपीसीएस में आपसे चांसेस है कि पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, और इसका कितनी कैपेसिटी है इस डेटा सेंटर की जो बनने जा रहा है, दैट इज 30 मेगावाट। 30 मेगावाट की कैपेसिटी है, 30 मेगावाट की कैपेसिटी है, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ग्रीन डेटा सेंटर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दैट इज इन साहिबाबाद गाजियाबाद में ग्रीन डेटा सेंटर बन रहा है जिसकी कैपेसिटी 30 मेगावाट की। इफ आई एम रिपीटिंग 2-3 टाइम्स, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपीट आफ्टर मी 1 or 2 टाइम्स एटलीस्ट। ठीक है, मैं लेक्चर्स बना रही हूँ, मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँ, दैट डजंट मीन कि आप बेड पे लेट करके दीवार पे सर टिका करके दीवार में बिल्कुल आपका निशान बन गया, इससे नहीं पढ़ना है और ऐसे पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है, आपको फोकस लगा करके सुनना है कि मैं क्या बात बोल रही हूँ। अगर आप सिर्फ सुन लोगे ना 1-2 बार इस लेक्चर को, एक बार आपने 1 स्पीड पे देख लिया, फिर 1.5 पे, आपको याद होने लगेंगी चीजें, ट्रस्ट में, और एग्जाम तक याद हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अब देखो इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया था एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर जॉइंट डिक्लेरेशन, इंडिया ने जो है उसको मना कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो एब्सेंस ऑफ रेफरेंस कर रहे थे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। देखो आपको पता है टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक, और टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले कुछ
कुछ है देश जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे, तो इंडिया ने ऑब्जेक्ट करा था और इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया था इस मीटिंग में जाने से, इस मीटिंग में पार्टनरशिप करने से जाने से बेसिकली। अब देखो एससीओ क्या है? एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका एक फुल मेंबर बन गया है, कौन है? बेलारूस। क्या है? बेलारूस जो है वो इसका फुल मेंबर बन गया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि बेलारूस कौन से कॉन्टिनेंट में है? एनीबॉडी? कुछ क्वेश्चंस तो मैं भी आपसे पूछूंगी ना। बेलारूस, इज इट इन साउथ अफ्रीका और इन यूरोप? एशिया में है? बताइए, चलिए आप लोग बताइए। यूरोप इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, एशिया इज द कॉन्टिनेंट। क्या ये एशिया में है बेलारूस? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस कहाँ पे सिचुएटेड है? चलो, और कोई एक स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहे तो बेलारूस की कैपिटल बता सकता है क्या कोई मुझे? एनीबॉडी हु कैन टेल मी द कैपिटल ऑफ बेलारूस? चलो बताओ, फटाफट से बताओ, कमेंट करो, फटाफट से बताओ, मैं बता दूंगी नहीं तो। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। क्या है कैपिटल? मैं बता लिख देती हूँ। ये है बेलारूस की कैपिटल। बेलारूस जो है एक यूरोपियन स्टेट है, यूरोप में एक स्टेट है, उसका नाम है बेलारूस। और बेलारूस की जो कैपिटल है दैट इज मिन्स्क। अब बेलारूस जो है एससीओ का फुल मेंबर बन गया है 2025 जून में। अब एक जैवलिन टाइटल है ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक, ठीक है। आप याद रख लो, जैवलिन से कहीं भी अगर नाम आएगा इंडिया में तो ऑब्वियसली आपको नीरज चोपड़ा का नाम सामने आता ही है, ठीक है। तो ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जो अवार्ड है उनको मिला है, किसको? नीरज चोपड़ा को, ठीक। दैट इज इजी, ठीक। कहाँ होस्ट हुआ था ये गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स इवेंट? तो ये चेक रिपब्लिक में। कहाँ पे? चेक रिपब्लिक में। वेरी इंपॉर्टेंट यूपी स्पेसिफिक न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वेयर इन उत्तर प्रदेश, साउथ एशिया रीजनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ऑफ द, एक साउथ एशिया का रीजनल सेंटर बन रहा है जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, उसका कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, वो है आगरा। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई आगरा फेमस फॉर? क्या आगरा पेठे के लिए फेमस है? क्या आगरा लेदर प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है? ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं आगरा से जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? हिस्टोरिकली आगरा क्यों इंपॉर्टेंट है? जो रीजन्स हैं, जो जगह हैं आगरा के आसपास, जैसे कि फतेहपुर सीकरी, व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट? व्हाई ऑल दीज जो आर्किटेक्चर है, ये सारी चीज़ें हैं, मार्वलस आर्किटेक्चर बना हुआ है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? ताजमहल, क्या ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? क्या फतेहपुर सीकरी इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? बताइए आप लोग। अब आपको पता है यार, पोटैटो वगैरह की बात है, सब्जी वगैरह की बात हो रही है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर डील करेगा। दैट वाज वेरी इजी। आपको नहीं बोल देगा कि एक्सपोर्ट करेगा, नहीं। टेक्निकल मिनिस्ट्री करेगी, टेक मिनिस्ट्री मेथी करेगी, नहीं। होम मिनिस्ट्री करेगी, नहीं। सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज इंक्लूडेड इन इट। अब very important, why it is important? Because it is also UP specific news. In which district of Uttar Pradesh the government approved 417 crores इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है उत्तर प्रदेश में, बन रहा है, 417 करोड़ रुपए लग रहे हैं। तो ये बन रहा है गौतम बुद्ध नगर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नोएडा एक जिला है उत्तर प्रदेश में? क्या नोएडा जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में? क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्या नोएडा एक जिला है उत्तर प्रदेश में? तो मैं आपको बताऊंगी कि नहीं, नोएडा एक जिला नहीं है उत्तर प्रदेश में। जिला गौतम बुद्ध नगर है, जिला गाजियाबाद है, पर नोएडा एक जिला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको 75 जिले देखने को मिलेंगे, बट उसमें से कहीं भी आपको नोएडा जिला देखने को नहीं मिलेगा। तो गौतम बुद्ध नगर में, बट हाँ आपको पता होगा डेवलपमेंट वाले एरिया में ये जो गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा कर रही है जो गवर्नमेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह टेक्निकल में, ठीक है। आपको एक्सपो लगता है वहाँ पे, नॉलेज पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हो रहा है 2.2, जो हो रहा है गौतम बुद्ध नगर में, जो बन रहा है गौतम बुद्ध नगर में, और 417 करोड़ रुपए लग रहे हैं इसमें। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद करने लायक थी? एक तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, 417 करोड़ रुपए सरकार उस पर खर्च कर रही है। कौन सी अथॉरिटी है? तो यीडा, यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यीडा जो है वो इसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है। उसको एक काम दिया गया है इसको डेवलप करने का, डेवलप करने का, दैट्स इट, ठीक।
Which Indian astronaut became the first to reach the International Space Station in June 2025? किसको नहीं पता ये न्यूज़? किसको नहीं पता आप बताओ? किसको नहीं पता? सबको पता है कि शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जब प्रधानमंत्री ने इनको विंग्स दिए थे तब आपने 4 लोग देखे थे, उसमें से एक ग्रुप कैप्टन है, एक पर्सनालिटी है शुभांशु शुक्ला। ये गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले। ठीक है, इनके साथ और भी लोग गए थे, और भी कंट्रीज से लोग गए थे। और क्यों खास बात थी? क्योंकि ये वापस भी आते हैं वहाँ से। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्यों था? ठीक है, क्योंकि रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑफ ऑल द 3 कंट्रीज। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री से जाते हैं? तो हंगरी, इंडिया और पोलैंड से लोग जाते हैं। इंडिया से जाते हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला आपको पता होगा, जब प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि मैं ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, ऐसे ऐसे हम यहाँ पे मैनेज करते हैं चीज़ों को। तो ये गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। आपको पता होगा, अगर आपने पहले करंट अफेयर थोड़े बहुत पढ़े हैं, तो इंडिया भी अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है। ठीक है, हम लोग नेशनल न्यूज़ में पढ़ेंगे कि भारत जो है वो अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है, इसीलिए वो टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं कि रिटर्न कैसे आया जा सके। ठीक, बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं। अब कितने दिन के लिए गए थे? तो 14 दिन के लिए गए थे। 14 दिन के बाद ये वापस आ गए थे। That's it। ये 3 न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट। कौन गया था? पहली बात तो इंडिया के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे, वो थे शुभांशु शुक्ला। ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री से लोग गए थे देखो, क्योंकि 3 है ना, तो आपको एक चौथी कंट्री देकर के ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है। मे बी दे दे आपको चाइना, मे बी दे दे साउथ अफ्रीका, या मे बी कोई और कंट्री, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, आपको पता है हंगरी, पोलैंड और इंडिया से 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो कुछ भी शॉर्ट ट्रिक बना लो, 14 दिन के लिए गए थे। अब 5th एडिशन जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, वो राजस्थान में होने जा रहा है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये? क्योंकि यार देखो, राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, और जो भी बॉर्डरिंग स्टेट्स है ना, उनके बारे में अगर थोड़ी बहुत कुछ ऐसी न्यूज़ है कि कुछ गेम्स वगैरह हो रहे हैं या कोई होस्ट कर रहा है, वो तो आप एक बार रीडिंग लगा लो, याद मत करो कोई बात नहीं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में है, क्योंकि इसमें कुछ लोग होंगे उत्तर प्रदेश से जो उनको अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो नवंबर में होगा ये ऑर्गेनाइज, बट हमारा जो प्रीलिम्स है वो हो चुका होगा, तो हमें इसके अवार्ड्स वगैरह नहीं, बस इतना देख लो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में होने वाले हैं, नवंबर में होंगे। दैट्स इट। अब 2025 का जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, 2025 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स मतलब पैरा जो मतलब स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए एथलेटिक्स होती है, चैंपियनशिप होती है। तो ये ऑर्गेनाइज होने जा रही है, ये होस्ट कर रहा है भारत एक तो। ठीक है, और भारत में भी, इंडिया में भी न्यू दिल्ली में होने जा रही है ये चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप का मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, तो कुछ मैस्कॉट भी उसी तरीके का होगा। तो मैस्कॉट है विराज। अब ये विराज क्या है? विराज जो है वो एक एलिफेंट है जिसको ब्लेड प्रोथेसिस हुआ है। ब्लेड प्रोथेसिस मतलब विद ब्लेड प्रोथेसिस मतलब आपको पता होगा ना, हुआ नहीं है, ये बीमारी नहीं है, बट उसको लेग में, अगर आप इसकी फोटो जाकर के देखोगे तो गूगल करना विराज की फोटो, आपको दिखेगा कि एक एलिफेंट, यंग एलिफेंट है, उसको ब्लेड प्रोथेसिस लगा हुआ है। उसके पैर में ना, जो नकली पैर होता है, आप बोलते हो प्रोथेस्टिक्स लगा लेते हैं हाथ में, पैर में, उस तरीके से एक यंग एलिफेंट है, उसको जो है दिखाया गया है, जिसका नाम विराज रखा गया है, जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मैस्कॉट है, उसका चिन्ह है। अब इंडिया का पहला ऐसा स्टेट, इंडिया फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश सीनियर सिटीजन्स कमीशन। सीनियर सिटीजन के लिए कमीशन बनाने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है? दैट इज केरला। केरला इंपॉर्टेंट है। देखो, केरला में अभी आपने केरलम में बटरफ्लाई घूम रही थी, तो अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो केरला में है, वहां पे बटरफ्लाई रिजर्व बनाया जा रहा है। अब केरला इंपॉर्टेंट और है, सीनियर सिटीजन्स के लिए कमीशन बना रहा है और इंडिया का पहला स्टेट है। ठीक है, केरला आपका अगर लिटरेसी रेट देखो, मैं आपको सेंसस वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, आप लोग बस कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है, कि आप ये चीज़ पढ़ाओ मैम हमको। ठीक, तो मतलब मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई कि हाँ, ये चीज़ मैं पहले करा दूंगी। ठीक, तो केरला आपका सेक्स रेशियो देखो, आप लिटरेसी रेट देखो केरला का, तो बहुत ज़्यादा वुमेन्स भी आगे हैं केरला में। ठीक, और केरला लिटरेसी में आगे ही बढ़ रहा है। ठीक, रुक नहीं रहा है केरला। तो केरला ने अभी कमीशन बनाया सीनियर सिटीजन्स को लेकर के। इसको आप लोग रीड लगाना चाहो तो एक बार रीडिंग लगा लो कि हाँ, सोलर इंस्टॉलेशन रेलवे स्टेशन में 275 यूनिट्स हैं राजस्थान में। सोलर, जब आपने देखा होगा सोलर जब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चल रहा है, ठीक है, आपने अपने घरों में सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन कराया नहीं कराया, ठीक, बट करा लेना चाहिए। ऐसे
अब ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का इनिशिएटिव है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? गुरुग्राम में है। अब आदिवासी कम्युनिटीज जो है झारखंड में एक फेस्टिवल मनाती हैं, उसका नाम है सरहुल फेस्टिवल। क्या है? सरहुल फेस्टिवल। बस इतना देख लो कि सरहुल फेस्टिवल जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। बस बस बस, हो सकता है क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, बट फॉर द सेफर साइड सरहुल फेस्टिवल जो है झारखंड में मनाया जाता है। अब जो बताने जा रहे हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार काइंड ऑफ अ क्वेश्चन बना लो कि पहली अफ्रीकी महिला, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कौन है? शेरली बोचवे। कौन है? शेरली बोचवे। शेरली बोचवे जो है पहली अफ्रीकी महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है कॉमनवेल्थ की। अभी तक कोई भी अफ्रीकन वुमेन, आपको पता है अफ्रीका ना बहुत ही पीछे रहता है, अफ्रीका ऐसी धमाल चीज़ें कर रहा है कि अफ्रीका से पहली महिला, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल बन गई है कॉमनवेल्थ की, तो वो है शेरली बोचवे। SB शेरली बोचवे फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है कॉमनवेल्थ की। मैंने आपको 3-4 बार बोला, आपको याद हो गया होगा। शेरली बोचवे फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी है कॉमनवेल्थ की। अफ्रीका क्योंकि पीछे रहता है, अब आपसे पूछेगा शेरली बोचवे कहाँ की है, तो अफ्रीकी महिला हैं, ठीक है, अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। अब हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? क्या कोई मुझे बता सकता है कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? पार्ट टाइम मेंबर तो टी रविशंकर है। पार्ट टाइम मेंबर कौन है? टी रविशंकर। एनीबडी हु कैन टेल मी द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? बताओ। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अरविंद पंगारिया कौन है? डॉक्टर अरविंद पंगारिया जो है वो इसके चेयरमैन है और इसके पार्ट टाइम मेंबर है टी रविशंकर। और चेयरमैन याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर अरविंद पंगारिया जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक बुक लिखी है लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर, संजीव चोपड़ा ने। उस बुक का नाम है द ग्रेट कंसिलिएटर। अब आपसे 3-4 तरीके से क्वेश्चन बना के, एक तो डायरेक्टली पूछ देगा द ग्रेट कंसिलिएटर किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा ने लिखी है। द ग्रेट कंसिलिएटर किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा ने लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर लिखी है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता था? तो ग्रेट कंसिलिएटर कहा जाता था। बुक किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा ने लिखी है। तो 2-3 तरीके हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। एक तो डायरेक्ट है द ग्रेट कंसिलिएटर बुक है, संजीव चोपड़ा ने लिख रखी है। किसके ऊपर लिखी है? लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर लिखी है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री को कंसिलिएटर कहा जाता था, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को संभाला है। देन ये जो रैंकिंग्स वाली है ना, यहाँ आपको नहीं समझ आएंगी, ठीक है। इसका मैं चार्ट बनाऊंगी। चार्ट में मैं आपको कैसे बनाऊंगी, मैं चार्ट में बताती हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। PDF वगैरह चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको ईजिली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। आप देखो उसमें 2-3 ब्लॉक्स होंगे। एक तो रिपोर्ट क्या है, इंडेक्स क्या है, या आप खुद भी बना सकते हो, यू कैन मेक ऑन योर ओन, ठीक, खुद बना दो। रिपोर्ट, इंडेक्स, कौन निकालता है, कौन निकालता है? 4, इंडिया की रैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड में कौन टॉप है, वर्ल्ड में कौन टॉप है, और एक और बना लेना कि लास्ट कौन है। कई बार ऐसे पूछ देता है कि हु इज द लास्ट, मान लो कुछ पूछ रहा है तो उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये लास्ट में, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपने बॉर्डरिंग है लास्ट, बस उसमें देख लेना जो भी लेटेस्ट है, न्यूज़ में है। इसलिए पहले आप लोग बनाना कि इंडेक्स, आप लोग ना मुझे टेलीग्राम पे भेजना, ठीक है, जो आप लोग ने ऐसा बना लेना आप लोग, ठीक है, और मुझे टेलीग्राम पे भेजना। जिसका मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगी तो उसका मैं चार्ट से पढ़ा दूंगी। कोई बच्चा अगर कर सकता है ऐसा काम तो डेफिनेटली आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना। टेलीग्राम ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एक ग्रुप की होगी, एक मेरी पर्सनल ID होगी जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो रैंकिंग वाला जो है, इंडेक्स वाला चीज़ें हैं, वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। अब बात करते हैं बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप किसने ली है अगले 2 साल के लिए। हु हैज अज्यूम्ड द बिम्स्टेक चेयरमैनशिप फॉर द नेक्स्ट 2 years? तो वो है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। अब जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया था, 1997 में आया था। कई बार अरेंजमेंट में क्वेश्चन पूछा गया, क्या आसियान पहले आया, क्या बिम्स्टेक पहले आया, क्या ब्रिक्स पहले आया, आपको अरेंज करना है। UPPCS ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ना मानते हो मेरी बात को तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाओ और एनालाइज कर लो। नहीं माननी मेरी बात, इट्स टू योर चॉइस, इट्स योर एग्जाम, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। आपका एग्जाम है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मैं तो चाहती हूँ कि आपका प्रीलिम्स निकले, आपका मेंस भी निकले, इंटरव्यू में भी जाओ आप लोग आयोग में, ठीक है, बट आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ठीक है,
जो बिम्स्टिक है वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1997 में एग्जिस्टेंस में आया। ठीक, दैट्स इट। इंडिया इसका पार्टनर है या नहीं आप लोग मुझे बताओगे। अगर मैंने यहाँ लिख रखा है इंडिया पार्टनर है तो शायद इंडिया पार्टनर है। एग्री विद मी और डिनाई विद मी? एग्री करो मेरे साथ। हाँ, इंडिया पार्टनर है बैंकॉक डिक्लेरेशन से जो बना है बिम्स्टिक। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मेरीटाइम। क्या फुल फॉर्म बताओ? सेक्टोरल इकोनॉमिक कॉरिडोर। फुल फॉर्म लिखो। चलो, ये बिम्स्टिक का फुल फॉर्म बताओ मुझे। इतना मैंने बता दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मेरीटाइम, सेक्टोरल। क्या गलत बोल रही हूं मैं? अगर गलत बोल रही हूं तो आप लोग सही लिखो। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो ये थीम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दो चार पॉइंट यहां से देख लेते हैं। योगा डे, पहली बात तो योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट करा जाता है, सेलिब्रेट करा गया। इस बार योगा डे की थीम क्या थी? तो योगा डे की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। वन हेल्थ, योगा क्या हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रधानमंत्री ने कहाँ पे योगा परफॉर्म करा? तो वो विशाखापट्टनम जगह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में? कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको। इज इट इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रधानमंत्री ने जाकर के विशाखापट्टनम में योगा परफॉर्म करा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, द नेक्स्ट इज कमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया की फर्स्ट लेपर्ड सफारी एज पर पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान्स। पंजाब जो टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान है उसने ऐसा बोला है झज्जर बचौली में जो है वो इंडिया की फर्स्ट लेपर्ड सफारी बन रही है। बट एक रीडिंग लगा लेना, क्वेश्चन आए नहीं आए मुझे नहीं पता, बट यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है क्योंकि बहुत ही मतलब पंजाब वगैरह की बात कर रहा है। अब ये पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान्स है तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, इसीलिए। अब एक नई कैटेगरी आई सीपीसीबी में एक नई कैटेगरी आई है। ये क्या है? कंट्रोल ब्यूरो है किसका? क्लाइमेट प्रोटेक्शन कंट्रोल ब्यूरो इंट्रोड्यूस करता है एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज। इसमें ब्लू कैटेगरी नई आई है। तो क्या सीपीसीबी कौन से साल में बना था? क्या कोई बता सकता है? लिख रखा है मैंने यहाँ पे, बताओ। सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हाँ, जो सीपीसीबी का फुल फॉर्म है दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ये बना था 1974 में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो ये क्यों नहीं पूछ सकता आपसे कि सेंट्रल प्रोटेक्शन कंट्रोल बोर्ड कौन से साल में बना था? 1974 में बना था। अब विच मिनिस्टर अनाउंस इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च? किसने करा है? तो यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। अगर आप कुछ भी टेक्निकल चीज़ों में देखोगे साइंस वगैरह के सेक्टर में तो आपको अश्विनी वैष्णव जो मिनिस्टर है उनका नाम जरूर सामने आता दिखता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि पहली बात तो ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। क्या है? सेमीकंडक्टर चिप है। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। एक इंडिया की पहली इंडिजिनियस मतलब खुद से स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है, अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने लॉन्च करी है। इसकी रेंज है 28 to 90 नैनोमीटर्स इसकी रेंज है। थोड़ी बहुत और देख लेते हैं। वी शुड एटलीस्ट डू इट फॉर 30 मिनट्स। तो हम लोग कुछ तो वन लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसीलिए आपको लग रहा होगा कि लेक्चर लंबा हो जाएगा। डेफिनेटली मैं बता रही हूँ, आप कैन बेट, आप सुन लो ना, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। Which two Indian texts were added to the UNESCO's Memory of the World Register? आपको याद होने चाहिए ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। 5 स्टार काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है कि जो भगवत गीता है और जो नाट्यशास्त्र है, भगवत गीता आपको पता है, नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? एग्री करना कि नाट्यशास्त्र जो है वो भरत मुनि का लिखा हुआ है। किसका? भरत मुनि का। भरत मुनिज नाट्यशास्त्र जो है इसको एड ऑन कर दिया गया है और भागवत गीता को भी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, यूनेस्को में भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को ऐड कर दिया गया है। इसको एक बार रीड कर लो। हु इज द लीडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी दैट अर्ज टू इंक्रीज द मिनिमम ईपीएस टू ईपीएस पेंशन है, उसको इंक्रीज करने के लिए कौन लीड कर रहा है? तो बासावराज बोम्मई लीड कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बस एक बार रीड आउट कर लेना। कहाँ पे 2 चीतास जो कूनो नेशनल पार्क में, आपको पता है कूनो नेशनल पार्क में हमने चीतास को रीलोकेट करा था। कहाँ से करा था? ये एक पुरानी न्यूज़ है। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन 2023 शायद प्राइम मिनिस्टर ने अपने बर्थडे के दिन चीतास को कूनो नेशनल पार्क में रीलोकेट करवाया था। लेपर्ड थे या चीता थे? आई गेस चीतास। कहाँ से लाए थे हम लोग उन चीतास को? द नामीबियन चीता। ठीक है,
कूनो नेशनल पार्क में हम लोगों ने कहाँ से रिलोकेट की थी? इट्स ओल्ड न्यूज़, ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे पुरानी न्यूज़ है। बट क्या नामीबिया से चीता आए थे हमारे पास और इनको कहाँ लोकेट कर दिया गया? चीता नहीं सर्वाइव कर पाए यहाँ पे। काफी जो चीता थे उनकी डेथ हो गई, चीता सर्वाइव नहीं कर पाए यहाँ पे। और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो है कहाँ पे? जो है मध्य प्रदेश में। हु इनॉग्रेटेड जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा? ठीक है, ममता बनर्जी ने इनॉग्रेट करा। ठीक, अच्छी बात है, टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ, ठीक, बट इट इज नॉन ऑफ आवर यूज। ठीक है, ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीड आउट कर लेना। जन चौपाल इनिशिएटिव है, ठीक है, जो डोर स्टेप आपका ग्रीवियंस रेड्रेसर करेगा, आपकी जो भी दिक्कतें हैं आपके डोर स्टेप पे करेगा, जन चौपाल लगाएगा। तो उत्तराखंड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई? हमारा पड़ोसी राज्य है, हम ही से टूट करके बना है, हम ही से अलग होकर के बना है। कौन सी ईयर में बना था? पॉलिटिकल क्वेश्चन मैंने अभी आपको, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया, हाँ मैंने आपको पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, यूनियन ऑफ द स्टेट्स में आपको पढ़ा रही थी, तब उसमें मैंने बताया आपको कि ऐसे ऐसे स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, फलानी फलानी कमिटीज़ बनी, जेवीपी, फर्स्ट लली, आपने कमिटीज़ के बारे में पढ़ा, मैंने आपको एम लक्ष्मीकांत में पढ़ाया। उसमें मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ऐसा अलग हुआ था। तो क्या इट वॉज इन 2000 ईयर 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग अप नेक्स्ट कि इंडिया का पहला AI सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे बनेगा? तो एक नावा रायपुर छत्तीसगढ़ में जगह है, नावा रायपुर छत्तीसगढ़ में जगह, वहां पे बनेगा इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया का पहला AI सेंट्रिक स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन कहाँ पे बनेगा? तो इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़ और रायपुर, क्योंकि इंडिया का पहला है। ठीक है, इंडिया का पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता? एक और ऑप्शन फेंक देती हूँ आपके सामने, क्या सोनभद्र छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है, आप बताइए। और ये जो AISEZ है, AI का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, इसको कौन डेवलप कर रहा है? विच कंपनी इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग AISEZ? तो रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्राइवेट कंपनी है, रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो स्टैब्लिश कर रही है, डेवलप कर रही है इसको। उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज, यूपी स्पेसिफिक न्यूज, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द PMJ? PMJ क्या है? अब जय नहीं, जन आरोग्य योजना। PM जन आरोग्य योजना, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आई थी वो 2018 में आई थी, फिर इसको टाइम टू टाइम एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें पहला स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश, टॉप करा है उत्तर प्रदेश में इसने। ठीक है, इस योजना को स्टेट में इंप्लीमेंट करने में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है। इस योजना को इंप्लीमेंट करने में कौन सी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन 2018 में। इसमें जो है एक बेनिफिट दिया जाता है, कार्ड होता है, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया है, बेनिफिट देता है। 5 लाख रुपीज तक का आप इलाज करा सकते हो, मुफ्त इलाज करा सकते हो अगर आपके पास ये कार्ड है तो। इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पे है, उत्तर प्रदेश ने टॉप करा है जन आरोग्य योजना में। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली महिला क्रिकेटर, फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 300 इंटरनेशनल मैचेस फॉर इंडिया, कौन है? आपको पता होगा, आप विराट कोहली, रोहित शर्मा गाते होंगे। वुमेन्स के क्रिकेट में शायद इतना ध्यान नहीं देते हैं लोग, इंटरेस्ट नहीं लगते हैं, बट हरमनप्रीत कौर हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 300 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं हरमनप्रीत कौर ने, और 300 मैचेस खेले हैं, और ये पहली फीमेल क्रिकेटर बनी है। ठीक है, पहली फीमेल क्रिकेटर बनी है जिन्होंने इंडिया के लिए 300 मैचेस खेले, इंटरनेशनल मैचेस। क्या कोई आप मुझे और फीमेल क्रिकेटर का नाम बता सकते हैं? ठीक है, चलो मैं यहीं से पूछ लेती हूँ, यहीं से समझ आ जाता है फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट को। ठीक, कि इनके अलावा कोई और आप मुझे नाम सजेस्ट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप बहुत ही जागरूक नागरिक हैं। स्मृति मंदाना, कौन है स्मृति मंदाना? इज शी द क्रिकेटर? चलो आप कोई और खेल में मुझे वुमेन का नाम बता दो, चलिए बताओ। एक कंपनी ने, कौन सी कंपनी ने, विच कंपनी ने लॉन्च करा है लामा 3? लामा 3 क्या है? लामा 3 एक ओपन सोर्स AI मॉडल है। तो मेटा ने लॉन्च करा है लामा 3 को। ठीक, अब ऐसे कई बार आ जाए चैट GPT, ओपन AI किसने लॉन्च करा है, सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही लामा 3 मेटा ने लॉन्च करा है। किसने? मेटा कंपनी है, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी। जब फेसबुक चला रहे हो आप, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो उन्होंने ही, उनकी कंपनी ने लॉन्च करा है लामा 3। 2024 की जो SCO समिट थी, किसने होस्ट करी थी? तो कजाकिस्तान ने 2024 की SCO की समिट को होस्ट करा था। इस साल की समिट 2025 की कौन होस्ट कर रहा है? तो चाइना होस्ट कर रहा है 2025 की SCO की समिट। SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगी कि इंडिया इसका पार्टनर है या नहीं है? हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है और ये 2001 में बनी थी। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज मेड इन 2001 एंड इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। ठीक,
और क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं? यू गाइस गोना टेल मी कि इंडिया इसका मेंबर है या फिर नहीं है। रायसीना डायलॉग आपको पता है न्यू दिल्ली में होता है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया एयरपोर्ट, विच इंडियन एयरपोर्ट टॉप्ड द वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स इन 2025? टॉप करा है नई जो दिल्ली एयरपोर्ट है, जो नॉट न्यू दिल्ली, जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसने टॉप करा है वर्ल्ड क्लीनेस्ट, साफ सफाई के मामले में जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उसने टॉप करा है। ठीक है, ठीक है, इंडिया टॉप कर रहा है, हर चीज में ठीक जा रहा है, बट देख लो क्या क्या चीजें चल रहा है। ट्रम्प चाचा जो है वो भी परेशान कर रहे हैं, टैरिफ का केस, और सीज फायर ही करा देते हैं, हर जगह कॉल में ही लगे रहते हैं, कभी यहाँ सीज फायर, कभी कहीं 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 करा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उनको नोबेल का पीस प्राइज चाहिए। ठीक है भाई, दे दो, क्या बोल सकते हैं अब। मतलब मेरे हाथ में नहीं है ना देना, मेरे हाथ में ना तो उनको उनका टैरिफ रोकना है, ना उनको नोबेल पीस प्राइज देना है। मैं तो शांति चाहती हूँ। ठीक है भाई, ज़्यादा टैक्स वगैरह मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा यहाँ पे, आप मेडिसिन को लेकर के सारी चीज़ें कर रहे हो। ठीक, तो अब बाकी तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ में हम लोग कवर करेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स में। यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क बन रहा है कहाँ पे? कौन सा बेसिकली यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क लोकेटेड है कहाँ पे? नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया वो वाला कोरिया नहीं है जहाँ पे आज़ादी टाइप आपको, ये नॉर्थ कोरिया किम जोंग उंग वाला नॉर्थ कोरिया है। और यहाँ पे है एक माउंट पाइकटू। माउंट पाइकटू आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि कहाँ पे सिचुएटेड है। फर्स्ट थिंग इज माउंट पाइकटू इज लोकेटेड इन नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल का सियोल है, जहाँ पे लोग अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी और ये सारी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है वो। तो नॉर्थ कोरिया अलग अलग है, ऐसे कोरिया तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क नॉर्थ कोरिया में, माउंट पाइकटू। अब देखो, इसको बस रीड आउट कर लेना कि विच लेक वाज डिक्लेयर्ड एज अ कंजर्वेशन रिजर्व इन महाराष्ट्र, तो डीपीएस फ्लेमिंगो लेक। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आ रहा है, विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी रिसीव्ड ए नॉन एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। फ्लिपकार्ट पता होगा आपको न्यूज में रही है, क्योंकि इसको आरबीआई से एक एनबीएफसी लाइसेंस मिल गया है। ठीक है, आरबीआई ने इसको एनबीएफसी का लाइसेंस दे दिया है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिंत्रा, सारी की सारी ई कॉमर्स कंपनी है, तो फ्लिपकार्ट को मिला है लाइसेंस एनबीएफसी। क्या कोई मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकता है कि एनबीएफसी इसका काम क्या होता है? जब आपसे आरओ में ये पूछ लिया गया कि इस साल का इलेक्शन कितने चरणों में कराया गया है, तो आपसे ये नहीं पूछ सकता क्या कि आयोग की पॉपुलेशन सेंसस जो 2027 में कराई जाएगी वो कितने फेजेस में कराई जाएगी? एम आई राइट और आई रॉन्ग? और आई एम रॉन्ग, टेल मी। पूछ सकता है, ऑब्वियसली पूछ सकता है। आपसे ये पूछा गया कि आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था ना कि कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री या पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी था कि कितने फेजेस में जो है लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो आपसे ये ऑब्वियसली पूछ सकते हैं कि पॉपुलेशन सेंसस 2027 में जो कंडक्ट कराई जाएगी वो 2 फेजेस में कराई जाएगी, आपको पता होना चाहिए। इंडिया का 107वां, इंडिया का 107th नेशनल पार्क कौन सा बना है? दैट इज सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क। कोई मुझे बता सकता है कि सिमलीपाल एक टाइगर रिजर्व भी है? अच्छे बच्चों बताओ, अच्छे बच्चों आओ लाइन पे, आप लोग पढ़ा होगा। आप देखो, एक्टिव रिकॉल इसी को कहते हैं। एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो 4 टॉपिक आपके दिमाग में घूमने लगे और आप उनको कंसोलिडेट कर सको, यही होता है। 107वां 107th नेशनल पार्क है इंडिया का सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है। 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन किन्हें अपॉइंट करा गया है? तो वो है जस्टिस दिनेश महेश्वरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ना, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट न्यूज में रहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई जस्टिस की प्रतिमा, जस्टिस की मूर्ति को अनवेल करा। सुप्रीम कोर्ट के 75 ग्लोरी ईयर्स कंप्लीट हुए। उसके बाद उन्होंने एक सिक्का जारी करा, फ्लैग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्लैग और सिक्का, सिंबल कुछ ना, उसको जारी करा। हम नेशनल न्यूज में पढ़ेंगे, उसे कवर करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन है जस्टिस दिनेश महेश्वरी। और लॉ कमीशन कौन अपॉइंट करता है? हु अपॉइंट्स द लॉ कमीशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और लॉ एंड जस्टिस जो है वो अपॉइंट करते हैं लॉ कमीशन को। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपॉइंट करते हैं लॉ कमीशन को। 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन बने हैं जस्टिस दिनेश महेश्वरी। Which organizations were honored with यशराज भारती सम्मान अवार्ड? ठीक है, एक बार पढ़ लो। जन स्वास्थ्य सहयोग, प्रथम फाउंडेशन एंड सर्विस प्लस। जन स्वास्थ्य सहयोग, प्रथम फाउंडेशन एंड सर्विस प्लस को जो है यशराज भारती सम्मान अवार्ड से सम्मानित करा गया है, मिला है उन्हें। रैंकिंग वाला मैंने आपको बताया, हम एक जो बच्चा मुझे टेलीग्राम पे चार्ट बना करके भेजेगा, उसका जो मुझे पसंद आएगा उसका चार्ट मैं वीडियो में पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको रैंकिंग्स और इंडेक्स वगैरह पढ़ाऊंगी। अगर कोई बना के भेजता है, आई वेरी मच अप्रिशिएट दैट। Where was the first humanoid robot half marathon? पहली बात तो विश्व की पहली है, वर्ल्ड की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट
हाफ मैराथन है, कहाँ पे हुई? ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में बात करें तो इट्स बीजिंग। आपको पता है सारी रोबोटिक्स वगैरह में जो चाइना है काफ़ी आगे बढ़ रहा है चाइना। तो ये रोबोटिक्स की जो ह्यूमनॉइड रोबोट की हाफ मैराथन है जो विश्व की पहली है, वर्ल्ड की पहली है, दैट वाज हेल्ड इन बीजिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश में इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। कैन एनीबॉडी टेल मी अमरावती क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली? क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग बताओ। डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स के बारे में मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं आपको वेरियस वैरायटीज ऑफ डॉल्फिन्स पढ़ाऊंगी। इकोलोकेशन क्या होता है, क्या ये ब्लाइंड होती है, किस तरीके से ब्रीद आउट करती हैं, बैजी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में, क्या कहाँ पे एक विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बन गई है, ठीक है, कहाँ पे बनी है, क्या कोई बता सकता है? कितने तरीके की डॉल्फिन्स है, क्या 6 तरीके की डॉल्फिन्स हैं, क्या ये एक्सटिंक्ट है या इंडेंजर्ड है? आप लोग बताइए। What is the total worth of the major development projects launched by प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी in जम्मू कश्मीर? It's more than 46,000 करोड़। इतना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। हम तो यही सोच रहे हैं कि मतलब 46 रुपए के भी मतलब आपके पास अगर हो जाए तो आपको बहुत बढ़िया लगने लगता है। तो शायद 46,000 करोड़ रुपए की बात हो रही है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को ओवरऑल मेजर डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वो है प्रोजेक्ट है वो 46,000 करोड़ से भी ऊपर का है। अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज बना है। किसने इनॉग्रेट करा है? तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा है, ठीक है। जो पीएम मोदी ने नहीं इनॉग्रेट करा ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो अधिकतर आपको दिखेगा कि पीएम मोदी ही इनॉग्रेट कर रहे हैं। जो इन्होंने नहीं करा, जैसे कि मैंने आपको एक वन लाइनर पहले पढ़ाया, जो यूनियन मिनिस्टर किसने करा था? किसने करा था? शोभानंदा बोनोवाल। क्या करा था? शोभानंदा सर्बानंदा बोनोवाल ने। तो एनबीएफसी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनका इनॉग्रेशन करा था मैरीटाइम सेक्टर में। अब इंडिया का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज इनॉग्रेट करा है पीएम मोदी ने, अंजी खाद ब्रिज, उसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। आप लोग ट्रैवल कराए होंगे, नहीं करके आए हो तो डेफिनेटली करके आना अंजी खाद ब्रिज पे, अंजी खाद ब्रिज पे। अब टॉलेस्ट रेलवे आर्च ब्रिज, इस तरीके का ब्रिज है, अगर आपने न्यूज़ में देखा हो, ऐसा है ऐसा, और इसको बनाने के पीछे भी आई गेस कि वुमेन की फ़ोटो आ रही थी। ऐसा ब्रिज है, यहाँ से आपके रेल जाएगी, कौन सी रेल जाएगी? वंदे भारत जाएगी। कौन कौन से जगह को कनेक्ट करेगी? तो इट विल कनेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक बेसिकली, ठीक है। कटरा से वंदे भारत जाएगी, कटरा से श्रीनगर, श्रीनगर से कटरा। तो वैष्णो देवी जाने का रास्ता तो ईजी हो ही गया है, बट ठीक है, जो लोग जाते हैं बहुत अच्छी बात है। हमारा तो मतलब वी हैव प्लान्ड सो मच, बट माता रानी का बुलावा ही नहीं आ रहा है। तो माता रानी भाई जल्दी से बुलाइए आप हमें भी। तो हम लोग 4-5 बार टिकट करा चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली कभी कोई हमारी फैमिली में तबीयत खराब हो गई एंड कभी किसी को कुछ इश्यूज़ हो गए, हेल्थ इश्यूज़, हम लोग नहीं जा पाते। तो क्या बताएं, अब वो भी एक हमारी मजबूरी है। एक बार कोविड आ गया, कोविड के टाइम भी हमारे टिकट थे, पता चला वहाँ पे कोविड आ गया। 8 मार्च को हमारे कुछ टिकट थे और कोविड लॉकडाउन वगैरह सीन होने लगा था। फिर माता रानी बुलाओ भाई जल्दी। विच इज इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज? मैंने आपको बता दिया अंजी खाद ब्रिज। इंडिया का टॉलेस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है, चेनाब नदी के ऊपर बना है, चेनाब ब्रिज है, चेनाब नदी के ऊपर बना है। चेनाब ब्रिज है, इजी टू कनेक्ट कि चेनाब नदी के ऊपर ही बना होगा। मेजर रेल लिंक है, कौन सी इस नेशन को डेडिकेट करी गई? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। कौन सी? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। कौन सी? एक वंदे भारत। आपको पता है बहुत सारी वंदे भारत जो है फ्लैग ऑफ करी जा रही है। एक तो कानपुर से होकर के जाती है प्रयागराज को नई दिल्ली से, ठीक है। बहुत सारी वंदे भारत है। वंदे भारत ट्रेन से 2 वंदे भारत चलाई गई हैं, इनको भी इनॉग्रेट करा है, इनको भी फ्लैग ऑफ करा है बेसिकली पीएम मोदी ने ही। तो कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा वापस भी तो आएंगी। अब हम लोग यहाँ तक देखेंगे, ठीक है, हम यहाँ यूएई वाले तक देखेंगे, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप ये देखो यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है। सुनीता विलियम्स वाले जो रॉकेट था उसका आर में क्वेश्चन आ गया स्पेसक्राफ्ट को लेकर के, किससे वापस आए, क्यों नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। इंडिया का एआई डेटाबेस डेटा सेट जो प्लेटफॉर्म है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च करा है, तो उसका नाम है एआई कोशा। एआई कोशा क्या है? एआई इंडिया का एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म है। क्या है? डेटा सेट प्लेटफॉर्म है। जब आपसे आर में कोशवानी पूछ सकता है, वेबसाइट कोशवानी वेबसाइट पूछ सकता है, आपको नहीं लगता एआई कोशा पूछा जा सकता है? अब इसलिए पूछा जा सकता है। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे बन रहा है? तो गुरुग्राम में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? गुरुग्राम में बन रहा है, हरियाणा के गुरुग्राम में बन रहा है। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेट हो रहा है यूनिवर्सल ब्रदरहुड नॉन वायलेंस के लिए। तो
गुरुग्राम में बन रहा है। आपको पता होगा अभी क्यों हरियाणा को क्यों चुना गया। वहां पे आप देखोगे कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, पानीपत के पास में आप जाओगे तो कुरुक्षेत्र, आई विजिटेड दैट प्लेस। मतलब आपको पता है वो सारा इरिगेशन पानीपत वाला, वहां पे ऐसे लड़ाई हुई, बैटल्स हुए, तो कई बार आपको लगता है कि यार यहाँ पे कुछ डिस्टर्बिंग चीजें हुई हैं। तो वर्ल्ड पीस सेंटर उसी जगह पे बना है, मतलब उसी एरिया में बनाया जा रहा है, ठीक है, हरियाणा वाले रीजन में बनाया जा रहा है, गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। अब देखो ऑस्कर विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म किसको मिला ऑस्कर में, तो अनोरा को मिला। ऑस्कर वाला भी मैं आपको 10 मिनट मतलब 5 मिनट में कवर करा दूंगी। बेस्ट फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, फलाने सब चीज मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में कवर करा दूंगी कि हाँ 5-10 मिनट का मैक्सिमम। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन अवार्ड एट वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट, तो डॉक्टर सुबोर्णो बोस को मिला है, ठीक है, बस रीडिंग हमें लगानी थी। अब जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया। फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इंडिया में बन रही हैं, उनका नाम है अंजू राठी राणा। तो ARR, आपने RRR के बारे में सुना होगा, तो ARR अंजू राठी राणा इंडिया की पहली लॉ सेक्रेटरी बनी है, वुमेन लॉ सेक्रेटरी बनी है, इंडिया की पहली वुमेन लॉ सेक्रेटरी बनी है, वुमेन्स में पहली है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पहली वुमेन लॉ सेक्रेटरी बन रही है अंजू राठी राणा। ये आपको मैंने बताया रैंक्स वाला, डील सेपरेटली। 2 रेलवे PSU है जिनको अपग्रेड करा गया है, नवरत्ना स्टेटस दिया गया है, नवरत्ना स्टेटस, तो वह IRCTC और IRFC। आपको पता है IRCTC के थ्रू आप चिकित्सा वगैरह करते हो। बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर को तो सीन बेकर को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर को मिला है। अब यूपी स्पेसिफिक न्यूज, बड़ी देर में आ रही यूपी स्पेसिफिक न्यूज। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज AI इन व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग। व्हीकल का फिटनेस टेस्ट होता है ना, ठीक है, तो उसमें AI को इस्तेमाल करने वाला कौन सा प्रदेश बना है, कौन सा स्टेट बना है इंडिया में, उत्तर प्रदेश। बोल दे आपको लगेगा कि यार ये तो AI फिटनेस टेस्ट में व्हीकल्स के उत्तर प्रदेश, यार महाराष्ट्र हो सकता है, केरला, तमिलनाडु हो सकता है, नहीं उत्तर प्रदेश ही है, ऑप्शन में उत्तर प्रदेश रहेगा, उत्तर प्रदेश टिक करके आना है, गलत मत टिक करके आना, सोच दो नहीं महाराष्ट्र होगा, वो तो आंध्र प्रदेश होगा, बेंगलोर शहर का नाम लिखो, बेंगलोर लगाया हो, नहीं AI यूज कर रहा है उत्तर प्रदेश व्हीकल्स की फिटनेस टेस्टिंग है। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो चल गई है कोलकाता में, ये तो आपको पता ही होगा। अब न्यू रेपो रेट क्या है, रेपो रेट आपको पता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कौन करता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, अपडेट करती है, तो ये RBI वगैरह देखता है, इसमें डील करता है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट, बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट वाज द रेपो रेट रिड्यूस्ड, तो 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है। तो अब जो नया रेपो रेट बन गया है दैट इज 5.5। आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि 5.5 जो है इंडिया का नया रेपो रेट है। लिक्विडिटी रिलीज कर देगी, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारी चीजें विल डील सेपरेटली जब हम इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ROA में क्या कोई मुझे बता सकता है, मैं फिर भूल रही हूँ, इसी तरीके का कोई फैक्चुअल क्वेश्चन था जिसमें इस तरीके का डेटा था बिलियंस में, क्या ये फॉरेक्स वाला ही था, फॉरेक्स रिजर्व था या फिर कुछ और था, इसी तरीके का बिलियंस में डेटा था। अगर आप लोग मुझे रिकॉल कराओ तो बहुत सही रहेगा, कमेंट में बताना, नहीं तो मैं याद कर लूंगी, टाइम लगेगा मुझे बाद में, जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे ना उससे पहले मैं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग कमेंट में बताओ मुझे। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व करेंटली कितना है, तो 698.95 बिलियन USD है, US डॉलर्स में 698.95 बिलियन US डॉलर्स। इंडिया का इतना फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 698.95 बिलियन US डॉलर्स। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉयज। मेंस्ट्रुअल लीव आपको पता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वुमेन्स में, ठीक है, बहुत सारी वुमेन्स इससे परेशान रहती हैं क्योंकि एक हर बॉडी अलग अलग होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वुमेन्स में। अब तो मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करने के लिए बिहार आगे की सोच रहा है, आप देखिए, ठीक है, पहला स्टेट बन गया है। आप लोग बोलते हैं बिहार पिछड़ा है, बीमारू स्टेट्स में आता है, कहाँ यार, ये तो बहुत आगे की सोच रहे हैं, जो और स्टेट नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर द वुमेन एम्प्लॉय, तो बिहार, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं अगर वुमेन हूं तो मैं सारी बातें बोल रही हूँ, बट यार हर बॉडी अलग होती है, हर बॉडी को, कुछ लोग तो उठ भी नहीं पाते, इतना पेन होता है उनको, क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप बोलोगे आप इक्वालिटी नहीं है, ये है वो है, ठीक, कोई बात नहीं, वो एक सेपरेट टॉपिक है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, सबसे टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है, कौन सी नदी के ऊपर बना है, चिनाब रिवर के ऊपर बना, चिनाब ब्रिज है, ठीक है, वर्ल्ड का है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट है, ऐसा नहीं है आपको देते इंडिया का टॉलेस्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा नदी रेलवे ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर बना है, तो चिनाब नदी के ऊपर बना है। अब विच कंट्री लॉन्च्ड भारत मार्ट इन दुबई, कौन सी कंट्री ने भारत मार्ट लॉन्च करा है दुबई में। अब दुबई में कर रहा है तो अब इंडिया नहीं लॉन्च कर रहा है, UAE लॉन्च कर रहा है, UAE कंट्री। कई लोग को लगता है कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, दुबई
उनको लगता है दुबई देश है। भैया दुबई देश नहीं है, दुबई शहर है, कैपिटल भी नहीं है यूएई की। तो आप इवेंचुअली यूएई जाते हो जब आप दुबई जाते हो, ठीक है। हाँ, दुबई में एयरपोर्ट है, अबू धाबी एयरपोर्ट है। यूएई की कैपिटल बताओ यूएई की। क्या दुबई यूएई की कैपिटल? अभी मैंने बोला नहीं है यूएई की कैपिटल। तो अबू धाबी यूएई की कैपिटल है, ठीक है। तो यूएई में भारत मार्ट जो है वो बन रहा है। यूएई में कौन से शहर में? तो दुबई में। यूएई के दुबई में भारत मार्ट लॉन्च करा है यूएई ने, ऑब्वियसली। चलो, नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहना। जो भी डाउट हो आप लोगों के वो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 पेजेस और कवर करेंगे, लाइक 30-40 मिनट्स का वीडियो रहेगा। और ये 2 पेजेस आई विल ट्राई कि आपको बहुत ही कंसेप्चुअली चीज़ों को लाइक कंसोलिडेट करके आपको पढ़ा सकूं। और जो आर वगैरह में आए हैं क्वेश्चन, उनको भी थोड़ा ध्यान से उनको पैटर्न समझ करके, क्योंकि यार आयोग थोड़ा पैटर्न चेंज कर रहा है, ये हमें समझ आ गया आर से, ठीक है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन 10-12 तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, 10 मान लेते 10 डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपसे गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन आयोग गलत कराएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख करके और आपको कट ऑफ तक पहुंचना है। यू हैव टू रीच द कट ऑफ बाय एनी चांस, ठीक है। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। करंट अफेयर मेजर पोर्शन आपका पेपर का रहता है, खेल सारा करंट अफेयर का होता है। जिसने करंट अफेयर पे अपनी पकड़ बना ली उसका प्रीलिम्स तो नहीं रुक सकता है, ठीक है। प्रीलिम्स नहीं रुकेगा तो मेंस में आप इतनी मेहनत कर ले जाओगे, आई कैन अश्योर यू, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने ये 2 पेजेस कंप्लीट करे। अगर आपके पास बुक थी तो आप बुक में पढ़ लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, नहीं थी तो डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे मैंने भी करी कहीं से भी, ठीक है। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।